हेलो फ्रेंड्स, हम देखेंगे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, है ना। तो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस है क्या। तो इसमें जो क्या बता रहे हैं कि इन 1990 मतलब 1919 में क्या था, रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था कि इसको प्रोटॉन पार्टिकल को, ठीक है। तो जो आपका 1919 है उसमें क्या हो गया, रदरफोर्ड ने क्या कर लिया, प्रोटॉन पार्टिकल को डिस्कवर कर लिया, यानी उन्होंने क्या कर लिया, जो प्रोटॉन पार्टिकल था उसकी खोज कर ली, ठीक। द मास ऑफ विच इज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस। तो इन्होंने क्या बताया कि इसका जो मास होता है वो किसके बराबर होता है, मास ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस। जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है उसके इक्वल होता है। और क्या कह रहे हैं, चार्ज इज इक्वल, मतलब जो इसका चार्ज होता है किसके इक्वल होता है, इन मैग्नीट्यूड टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बट पॉजिटिव। जो चार्ज होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, उसके इक्वल रहता है, ठीक है। लेकिन चार्ज आपका कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या करें, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज निग्लिजिबल। जो इलेक्ट्रॉन का मास है उसको हम क्या करेंगे, निग्लिजिबल करेंगे, किसकी कंपेयर में, एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्रोटॉन, किसकी, प्रोटॉन की कंपेयर में, ऑन दिस बेसिस, ठीक है। अब क्या करें, इट इज एज्यूम दैट द आर प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। इन्होंने क्या किया, एज्यूम किया, क्या एज्यूम किया कि जो न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके बीच में क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। तो उस, अब इसके बाद कहते हैं दिस इज कॉल्ड प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। अब वो क्या कह रहे हैं कि इन्होंने क्या किया था, ये एज्यूम किया था कि जो न्यूक्लियस होता है उसके इनसाइड क्या होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन ये हाइपोथेसिस है, वो क्या है, एक्सेप्ट नहीं की गई, क्योंकि उस टाइम क्या था, जो आपका न्यूट्रॉन था, क्या था, न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। तो न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था तो फिर अगर न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ है, देखो वैसे जो बेसिकली होता क्या है, जो न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन ये आपकी हाइपोथेसिस है, इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि वो इसके जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो अगर हम इस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस की बात करें तो हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस की ही बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि इन्होंने क्या एज्यूम किया था कि न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहता है, किसमें, न्यूक्लियस के इनसाइड में, ठीक है। तो इसी जो यही जो हाइपोथेसिस थी उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसके अलावा एक और आपकी कौन सी आती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हाइपोथेसिस। कौन सी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हाइपोथेसिस। तो जो आपकी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हाइपोथेसिस है इसी की तरह है, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन लिखा है, लेकिन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगी वहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन की जगह न्यूट्रॉन लिखा रहेगा, ठीक है, हाइपोथेसिस। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस है वो क्या है, अभी एक्सेप्ट है, मतलब अभी भी है ना, इसको अभी एक्सेप्ट नहीं करते, ये दिया है, ठीक है। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस है उसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, किसमें, न्यूक्लियस के इनसाइड में, ठीक है, क्योंकि वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस है, ठीक है। अगर ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस है तो इसके इनसाइड में क्या होता है, न्यूक्लियस के इनसाइड में क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो अपन आगे चलेंगे, कन्फ्यूज होने की कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसके इनसाइड क्या होगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होगा। और अगर आपको आगे कहीं मतलब कोई दूसरा क्वेश्चन हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिया हो, तो फिर न्यूक्लियस के इनसाइड में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। अब इसके बाद आगे पढ़ेंगे अपन, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस द न्यूक्लियस ऑफ एटम कंटेन्स प्रोटॉन, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस होता है वो किसको, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, कंटेन्स करता है, ठीक है, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। एंड दे टुगेदर रिस्पॉन्सिबल, ये क्या है, जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, मास के लिए, किसके लिए, मास के लिए। एंड चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, किसके, न्यूक्लियस के मास और चार्ज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, कौन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू पोर्ट सिंस द एटॉमिक वेट, ठीक है। जो आपके साइंटिस्ट है इनके अकॉर्डिंग जो एटॉमिक वेट है वो क्या है, ऑफ ऑल द एलिमेंट आर इंटीजर, मतलब जो सभी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या है, इंटीजर है। हैंस दे कैन बी एज्यूम
टू बी द इंटीजर मल्टीपल ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। क्या? जो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट है, एटम दैट इज प्रोटॉन्स कैन बी कंसिडर टू बी द बेसिस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द न्यूक्लियस। हाँ, द रीजन फॉर द एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट्स टू बी to be fractional is that they are found is form of two or more than two isotopes in which the atomic weight of each isotopes is an integer. Since some multiple emit electron in beta emission, hence it can also be assumed to be the basic constituent of the nucleus. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हाइपोथेसिस है, तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि इन्होंने मतलब सनाप का 1919 में क्या था, रदरफोर्ड ने क्या किया था, प्रोटॉन पार्टिकल को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन पार्टिकल को डिस्कवर किया था। तो और इस हाइपोथेसिस में क्या बताया गया था, जो न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। और वो क्या कह रहे थे कि चार्ज और मास के लिए, किसके लिए, जो मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस का जो मास होता है और चार्ज होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी कौन होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, तो रिस्पॉन्सिबल भी तो वही होंगे, चार्ज और किसके लिए, मास के लिए। ठीक है, तो यही आपकी क्या है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही आगे हम आपके लिए क्या लेके आएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, नहीं जी, आपकी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस थी, अब लेके आएंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हाइपोथेसिस। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।